बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ FIR दर्ज करने में पुलिस ऑफिसर को बेइज्जत और हिरासा करने का वाकया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इंक्वायरी के हुक्म के बाद IG सिंध ने 10 रोज के लिए अपनी और पुलिस अफसरान की छुट्टी मुअख्खर कर दी। इंक्वायरी का नतीजा आने तक पुलिस अफसरान को छुट्टियों पर न जाने की हिदायत भी कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस अफसरान से कहा कि पुलिस के हौसले पस्त नहीं होने देंगे। पुलिस आजादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से अपना काम जारी रखे। पुलिस हुक्काम ने साथ देने पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। IG सिंध 3 एडिशनल IGs, 25 DIGs और 30 SSPs, इसके साथ साथ मुतअद्दिद SHOs ने मंगल को 2 माह के लिए छुट्टी पर जाने की दरखास्त दी थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस पर नाजायज दबाव डालकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सिंध असम्बली में खिताब में उनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत खत्म हो जाएगी। उनको ये कहा गया। वजीर आला ने कहा कि एक वफाकी वजीर ने अल्टीमेटम दिया कि FIR दर्ज न हुई तो ऐसी की तैसी कर देंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि ऑपोजिशन ने कराची के वाक़े पर इदारों को लड़ाने की कोशिश की है। बेयकीनी और बदअमनी फैलाने वालों से हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान के होते वो दिन दूर नहीं कि जब ये सब जेलों में होंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर इत्तलात शिबली फराज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये फैशिस्ट माइंडसेट, पहले कमरे पर हमला करवाया, अब मरियम नवाज की जात पर हमला कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बनारसी ठग वो हैं जो तारीकी में कमरों के दरवाजे तोड़ते हैं, जो आटा 35 रुपए से बढ़ाकर 85 रुपए किलो, चीनी 55 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए किलो करवाते हैं। बनारसी ठग वो होते हैं जो मीडिया की आवाज बंद करते हैं, इजहार राय की आजादी छीन लेते हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कराची के वाक़े पर वजीर आज़म का एक बयान भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि बदनसीबी है कि मुल्क का वजीर आज़म विफाक और सूबों में टकराव का माहौल पैदा कर रहा है। उसके सर पर सिर्फ इंतकाम सवार है। सिंध पुलिस अफसरान की छुट्टी की दरखास्तों के मामले पर वजीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा है कि इस मामले में या तो बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं या फिर बिलावल मरियम के साथ दगा कर रहे हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर से बात करते हुए बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत से बातचीत हो रही है और पाकिस्तान ने बरतानिया से कहा है कि वो नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर दे। आपके ख्याल में सिंध पुलिस के अफसरान ने कल रात को जो छुट्टी की दरखास्तें दी तो इसके पीछे वाकई बिलावल हाउस था, या बिलावल मरियम के साथ दगा कर रहे हैं, या दोनों मिल के कोई खेल खेल रहे हैं कि एक इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेनिफिट देखा जाए ना किसको मिला है, बेनिफिट तो मरियम को और सफदर कैप्टन सफदर को मिला है। एक बेलेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ? तो ये कोई बईदस क्यास नहीं है कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आ रही। नवाज शरीफ साहब के बारे में आपने ख़त लिखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे पाकिस्तान? उनको लाने के लिए हमने बरतानवी हुकूमत को ये कहा है कि आप इनको डिपोर्ट करें, बिकॉज आपके जो लॉ हैं उसके मुताबिक वो वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि वो विजिट वीज़ा के ऊपर है। सिंध असेंबली ने आज सिंध पुलिस को खिराजे तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में 18 अक्टूबर को IG सिंध के साथ पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के रुकन डॉक्टर सोहराब सरकी ने कहा कि IG सिंध के साथ पेश आए वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्कर्दू एयरपोर्ट के बाहर कारकुनान से खिताब किया। कहा अपना वादा पूरा करने आया हूं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तारीखी महंगाई की है जिसे सिर्फ पीपल्स पार्टी ही संभाल सकती है। आपके आईनी हुकूक के लिए वो वादा जो मैंने आपसे 2018 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में किया था, वो वादा पूरा करने के लिए आया हूं। जो तारीखी मुआशी बहरान का हम सामना कर रहे हैं, जो तारीखी बेरोजगारी का हम सामना कर रहे हैं, जो तारीखी महंगाई का हम सामना कर रहे हैं, वो आप जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभाल सकती है।
कराची से अफसोसनाक खबर, जिसके इलाके गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में जोरदार धमाके से 5 अफराद जाम बहक हो गए। बच्चों और खवातीन समेत 28 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका गैस लीक होने से हुआ। आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन पर छम सेक्टर पर अगले मोर्चों के दौरे में अफसरों और जवानों से कहा है कि वो साबित कदम रहें, अपने फराइज ईमानदारी और जज्बे के साथ अदा करें। दौरे में जनरल कमर जावेद बाजवा को ताज़ा तरीन ऑपरेशनल सूरत हाल और भारत की सीज फायर खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन पर मुसलसल नजर रखने, बुलंद हौसले और बेहतरीन ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। उन्होंने भारतीय फायरिंग से मुतासरा मकामी आबादी को हर मुमकिन मदद फराहम करने की भी हिदायत की। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ियों और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। कराची में जंग बिल्डिंग के बाहर होने वाले एहतजाज में मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर तारिक हसन, सेक्रेटरी इत्तलात काफ लीग सिंध मोहम्मद सादिक शेख, सेक्रेटरी इत्तलात मजलिस वहदत मुस्लिमीन कराची नासिर हुसैनी, सीनियर सहाफ़ी शकील यामीन कांगा, राना यूसुफ, दारा जफर समेत दीगर शरीक हुए। तारिक हसन ने कहा कि मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाए। नासिर हुसैनी ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उनकी रिहाई का मुतालबा किया। रावलपिंडी जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज में रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी, सीनियर सहाफ़ी नासिर जैदी, हनीफ खालिद, मुनीर शाह, अमजद अब्बासी, राना गुलाम कादिर समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। लाहौर डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, शमसी महमूद बलोच, उवैस करनी, फारूक आवान, मोहम्मद अली, अजीज शेख, अफजल अब्बास, मुनव्वर हुसैन और आयशा अकरम समेत दीगर ने मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए नारे लगाए। पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी और अदम रिहाई के खिलाफ कोयटा जंग ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। भावलपुर प्रेस क्लब में अमीन अब्बासी, आसिफ कबीर, इमरान भंडर, हामिद गुलजार, वसीम कुरैशी, गौहर मलिक और दीगर ने मुजाहरा किया और रैली निकाली। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ नवाबशाह में भी एहतजाज किया गया। नैब लाहौर ने 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट में कहा है कि शहजाद सलीम की सरबराही में नैब लाहौर की कारकर्दगी मिसाली रही। नैब लाहौर ने प्ली बार्गेन के तहत 15 अरब 81 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल किए। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक 1 अक्टूबर 2017 से लेकर अक्टूबर 2020 की 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल के दौरान नैब लाहौर को 33,911 शिकायत मौसूल हुई, 58,790 अफराद को रिलीफ फ्राहम किया गया, 73 अरब 23 करोड़ 70 लाख रुपए के रेफरेंसेस फाइल किए। नैब लाहौर के केसेस में 78% मुल्ज़मान को सजाएं हुई, जबकि 3 साल में 655 अफराद को गिरफ्तार किया गया। नैब लाहौर ने प्ली बारगेन के तहत 15 अरब 81 करोड़ 70 लाख रुपए रिकवर किए, जबकि 53 अरब 52 करोड़ 20 लाख रुपए भी रिकवर किए गए। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की पंजाब की तरह मुकद्दम है। लाहौर में बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर नसीबुल्लाह मरी और रुकन पंजाब असम्बली जावेद अख्तर से मुलाकात में उन्होंने कहा, पंजाब हुकूमत ने बलूचिस्तान में खैर सगाली मंसूबे शुरू कर रखे हैं। नसीबुल्लाह खान मरी ने कहा, पंजाब पहले से बेहतर नजर आता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के जज्बे को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी बराए मजहबी अहम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी ने मुलाकात की। मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया।